क्या ओबेसिटी सिर्फ ज़्यादा खाना खाने की वजह से होती है? बिल्कुल नहीं। ये एक मेडिकल डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और आज मैक्सिमम लोगों ने इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने ये समझ लिया है कि ओबेसिटी जस्ट एक प्रॉब्लम नहीं है बिहेवियर की, बल्कि एक मेडिकल डिसीज़ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और आप हैं बेयर वाइटल्स में। आज हम देखने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी क्यों होती है? इंडिया में इसका कितना सीरियस इशू हो गया है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है फॉर ट्रीटिंग दिस ओबेसिटी और आप इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हो टू मेक योर लाइफ बेटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो का मैसेज ये है कि ओबेसिटी आपकी गलती नहीं है। अगर आप ओबेस हो, ओवरवेट हो, तो ये आपकी गलती नहीं है। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच वी कैन वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें नी प्रॉब्लम्स होता है, वेरिकोज अल्सर्स हो जाते हैं, हाई बीपी है, हाई शुगर है, थकान रहती है। जब रूट कॉज को देखो तो बहुत सारे लोगों के अंडरलाइंग रूट कॉज होती है ओबेसिटी। एंड सबसे सैड पार्ट ये है कि 90% लोगों को गिल्ट और शेम होता है अबाउट ओबेसिटी। डॉक्टर, ये मेरी ही गलती है, मैं खाना खाता हूँ, मैं जिम नहीं जाता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल खराब है। बट ये सब सोचना गलत है। हम लोग को विक्टिमाइजेशन नहीं करना है। इंडिया में ओबेसिटी का एक एपिडेमिक बन चुका है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ इंडियन ओबीस है एंड इसका इम्पैक्ट सिर्फ वजन पे नहीं, बल्कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, बीपी, फैटी लिवर एंड इमेज इश्यूज इन सब के ऊपर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें मिथ्स को दूर करने की ज़रूरत है। साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, आप अपनी हेल्थ को और इम्प्रोवाइज कर सको। ओबेसिटी हम तब टर्म करते हैं जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट का स्टोरेज हो जाता है, जो हेल्थ को डैमेज करने लगता है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग ने पैरामीटर बनाया है, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। मतलब कितना वेट है। अगर वेट को हाइट से हम डिवाइड करते हैं तो हमें इसका नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 70 केजीज का है और उस पर्सन की हाइट 1.65 मीटर्स है, तो उनका बीएमआई आ जाएगा 25.7। दिस विल बी टर्म्ड एज ओवरवेट इंडियन कंटेक्स के अंदर। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का देखें तो नॉर्मल बीएमआई बीएमआई वो बताते हैं 18.5 से 24.9 तक। ओवरवेट बताते हैं 25 से 29.9 तक। एंड ओबेसिटी इज अबाउट 30। लेकिन इंडियन एंड साउथ एशियंस गाइडलाइंस बताती है कि नॉर्मल बीएमआई 18.5 से 22.9, ओवरवेट इज बीएमआई ऑफ 23 से 24.9 एंड ओबेसिटी टर्म करते हैं बीएमआई मोर देन 25। ये इसलिए डिफरेंस है क्योंकि इंडियंस एंड एशियंस के अंदर बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। सेम बीएमआई होने के बावजूद भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एक एक्सेप्टेड गाइडलाइंस बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीएमआई एक क्रूड वैल्यू है। इसके साथ-साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रल वेस्ट सर्कल, जहाँ बेली में फैट होता है। अगर विसरल फैट ज़्यादा होगा, तो भी इसका रिस्क ज़्यादा है। मेन के अंदर अगर मोर देन 90 सेंटीमीटर्स में सर्कमफ्रेंस है एंड वुमेन में मोर देन 80, देन आल्सो इट इज़ रिलेटेड टू हाई बीएमआई और हाई रिस्क। अगर इंडियन एक डेटा अगर हम देखेंगे, तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस ओबीस है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ओवरवेट है। ऑलमोस्ट 30 करोड़ का इंडियन पॉपुलेशन है जो इस पैंडेमिक को या एपिडेमिक को फेस कर रहा है। अर्बन एरिया में ओबेसिटी का रिस्क 30% तक है एंड रूरल में 10% तक है। बट धीरे-धीरे रूरल इंडिया में भी द परसेंटेज ऑफ ओबेसिटी इज राइजिंग। 2010 से 2020 तक इंडिया के अंदर ओबेसिटी का रेट 2 टाइम या ट्वाइस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जंक फूड की अवेलेबिलिटी ईज़ी हो गई, लाइफ़स्टाइल मोर एंड मोर सेडेंटरी हो गई है, फास्ट फूड कल्चर बढ़ गया है एंड फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है एंड देयर इज़ अ बूम इन मोबाइल एंड आल्सो देयर इज़ अ बूम इन स्क्रीन टाइम। मीन्स आप अभी भी ये फ़ोन देख रहे हो एंड इट इंक्रीजेस, मीन्स आपका सेडेंटरी लाइफ बढ़ जाती है। ओबेसिटी सिर्फ ओवरवेट होना नहीं है, ये क्रोनिक डिसीज़ है एंड जिसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन करना ज़रूरी है। बहुत सारे मिथ्स है। एक मिथ ऐसा है कि कम खाओ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी एक हार्मोन फैक्ट्री है। इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये सब लोगों का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस होता है। ये मतलब आपकी भूख कब कम हो जाएगी, आपको कितनी भूख लगेगी, आप कितना खा सकते हो, ये सब चीज़ें हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। सेकंड मिथ ऐसा है कि ये सब विल पावर की कमी है। बिल्कुल गलत। हमने देखा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, स्लीप हो गए, स्ट्रेस हो गए, मेडिसिन्स, थायराइड इश्यूज, पीसीओएस, ये सब भी अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं जो आपको ओबीस बना सकते हैं। तो प्लीज याद रखिए कि ये एक आपकी पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजी है। थर्ड मिथ, क्रैश डाइट से सब परमानेंट वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, अगर आप क्रैश डाइट करते हो तो रैपिड वेट लॉस होता है, बट इट इज़ अनहेल्दी। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत बार आपका मसल लॉस भी होता है एंड जैसे ही आपकी ये डाइट बंद हो जाती है तो वेट रिगेन बहुत फास्ट होता है एंड इस वेट रिगेन में भी आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा ही रहता है एंड फैट रिगेन ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस कीजिए, विच इज़ मोर सस्टेनेबल। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स की स्टडी बताती है 2023 की, जब आप पेशेंट्स को कंपैशन बेस्ड ट्रीटमेंट देते हो, ना कि शेम बेस्ड, तो पेशेंट में 40% बेटर वेट लॉस होता है, मेडिकेशन का एडहेरेंस बेटर होता है, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस ज़्यादा अच्छे से ये कर ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाते हैं
एंड उनका मेंटल हेल्थ स्टेट भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज होता है। तो दोस्तों की मैसेज ये है कि टीम साइंस इज़ मोर बेटर देन टीम शेम। दोस्तों क्यों ओबेसिटी, क्यों कोई इंसान ओबेस नहीं रह सकता, या ओबेसिटी से क्या-क्या प्रॉब्लम होता है? तो चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अब इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुका है। ऑलमोस्ट 8 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटिक्स है एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओबीस आल्सो। सो ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड जिसकी वजह से डायबिटीज़ होता है। तो ओबेस लोगों में 5 गुना ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटिक बनने का। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हार्ट डिसीज़। जितना ओबेसिटी बढ़ती है उतना हार्ट पे प्रेशर लोड होता है एंड इंडिया के अंदर हार्ट डिसीज़ सबसे लीडिंग कॉज़ है डेथ का। 60% लोगों में इंडिया के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ इज़ अ लीडिंग किलर। नंबर 1 कॉज़ ऑफ डेथ्स इन इंडिया इज़ by cardiovascular diseases, and obesity is directly linked to cardiovascular diseases. 60% यंग हार्ट अटैक्स में पेशेंट्स आर ओबीस एंड उनकी एज भी यंगर होती है 45 टू 50 ईयर्स ओनली। दोस्तों ओबेसिटी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है विच कैन लीड टू cardiovascular diseases and other vascular diseases. Third very important point is fatty liver diseases. दोस्तों आजकल the rate of liver transplantation because of fatty liver disease is going very high. 70% obese Indians को fatty liver disease रहता है जो बिल्कुल साइलेंट होता है और एक दिन सडनली पता चलता है कि लिवर के अंदर सिरोसिस हो चुका है एंड बात लिवर ट्रांसप्लांट तक के पहुंच चुकी है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाई ब्लड प्रेशर। 3 more than 3 crore Indians are suffering from blood pressure and half of them are obese. ओबेसिटी बॉडी का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है नेचुरली। अगर ओबेसिटी कम हो जाती है तो हाइपरटेंशन भी काफ़ी पेशेंट्स में कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर बीमारियां हैं जैसे कि फैटी जॉइंट्स या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, स्ट्रोक एंड कैंसर। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नेग्लेक्टेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओबेसिटी में ये है कि जो ओबीस पर्सन रहता है उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि इसका कारण है उन्हें कंटिन्यूस बेसिस पे शेम को फेस करना पड़ता है, बॉडी शेमिंग होती है। घर वाले भी उन्हें ऐसे कमेंट्स देते हैं जो वो सामने से तो हंस के टाल देते हैं बट अंदर ही अंदर उनके इमेज के ऊपर इसका अटैक होता रहता है एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड अनडायग्नोज मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं ओबेस लोगों के अंदर। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते बट ओबेसिटी सीरीज में मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल हेल्थ कंसर्न्स फॉर ओबीस पीपल। दोस्तों अगर हम ये सब चीज़ें देखें और रियलाइज करें कि ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम, तो अगर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ 5 से 10% अगर वेट लॉस करेंगे तो शुगर कंट्रोल इंप्रूव हो जाता है, बीपी आपका कंट्रोल में आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव हो जाता है, फैटी लिवर कम होता है, आपकी स्लीप बेटर होती है, आप अच्छा फील करने लगते हो एंड नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इवन बहुत सारे पेशेंट्स में जो वीनस अल्सर्स है वो भी इंप्रोवाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों अब ट्रीटमेंट्स क्या-क्या अवेलेबल है ओबेसिटी के लिए? ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो रियली वर्क करते हैं? तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओबेसिटी इज़ अगेन अ लाइफस्टाइल इश्यू। डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम डीपीपी इंडिया में भी हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि 7% वेट लॉस विल गिव लॉट ऑफ डायबिटीज प्रिवेंशन आफ्टर प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी इमर्जिंग है वो मेडिसिन है। तो दोस्तों आज आज के डेट में इंडिया के अंदर भी ऐसे मेडिसिन अवेलेबल है जो न्यूअर मेडिकेशन है एंड जो वेट लॉस के लिए प्रॉमिसिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओजेम्पिक एंड मंजारो के बारे में। तो ये नोवल GLP-1 एनालॉग्स है एंड GIP एनालॉग है जिसके अंदर वीकली इंजेक्शंस होते हैं एंड देयर इज अ स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट पीरियड एंड उस ट्रीटमेंट पीरियड के बाद आपका वेट लॉस भी हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प विद अदर प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिस्क। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिकेशंस है वो हमारे पास ओजेम्पिक एंड मंजारो। मीन्स ओजेम्पिक के अंदर सिमाग्लोटाइड है एंड मंजारो के अंदर तिर्जापेटाइड है। और ओजेम्पिक के लिए स्टेप 1 ट्रायल है अवेलेबल एंड मंजारो के लिए सरमाउंट 1 ट्रायल अवेलेबल है जो नेशनल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2022 के अंदर पब्लिश्ड है। इसके अलावा लिराग्लुटाइड भी है जो अर्लियर GLP-1 एनालॉग था। इवन विद दैट मेडिसिन देयर इज 8% ऑफ एवरेज वेट लॉस। दीज आर अवेलेबल इन इंडिया। दोस्तों ये मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई इवेंट है और मुझे वेट लॉस करना है तो मैं जाके ये मेडिसिन लूंगा और मेरा वेट लॉस हो जाएगा एंड देन बैक टू नॉर्मल। ये मेडिसिन रिलेटिवली न्यूअर मेडिकेशंस है और इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली काफ़ी न्यू मेडिकेशंस है। इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल अभी तक हमें पूरी तरीके से पता नहीं चला है। ऑल्दो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है बट जस्ट बिकॉज आपको ये मेडिसिन लेना है इसके लिए नहीं लेना है। आप प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में प्रॉपर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके या फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका इंडिकेशंस है, मीन्स अगर आप रियली ओबीस हो या फिर आपको ओबेसिटी के साथ साथ देर आर सम कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देन ओनली यू विल अकाउंट फॉर
दिस काइंड ऑफ मेडिकेशंस। दोस्तों ये मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी है और सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरा फॉलोअप वीडियो में आने वाला है। थर्ड ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज बेरियाट्रिक सर्जरी। जब बहुत हाई बीएमआई होता है या फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लाइक बीएमआई मोर देन 30 प्लस कोमॉर्बिडिटीज और मोर देन 40 जहाँ पे सुपर ओबेसिटी होती है, उस केस में हम लोग एडवाइस करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी आपको लगभग 25 से 35% तक सस्टेन वेट लॉस दे सकती है। डायबिटीज रिमिशन हो सकता है, बीपी कंट्रोल हो सकता है एंड आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिस्क भी कम होता है। बट बेरियाट्रिक सर्जरी में पोस्ट सर्जरी कुछ रिस्क होते हैं एंड लाइफ आपको न्यूट्रिशंस का सप्लीमेंटेशन लेते रहना पड़ता है एंड यू हैव टू अगेन मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सी दोस्तों, आप कोई भी मेथड फॉलो करो लेकिन हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल इज मैंडेटरी। अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हो या फिर ओबेसिटी सर्जरी भी कर रहे हो, फिर भी आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि डाइट एंड लाइफस्टाइल इंडिस्पेंसिबल है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी जिन्होंने फॉलो अप नहीं किया या फिर प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं किया एंड उनके अंदर भी वेट रिगेन हो गया है। तो दोस्तों डाइट एंड लाइफस्टाइल आर इंडिस्पेंसिबल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो दोस्तों क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल से आप 5 to 10% तक वेट लॉस कर सकते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ से 1 ईयर तक, विच इज सस्टेन। मेडिसिन से आप अप टू 20% ऑफ वेट लॉस कर सकते हैं एंड सर्जरी से अप टू 25 to 30% तक का वेट लॉस भी हो सकता है। बेस्ट रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं लाइफस्टाइल प्लस मेडिसिन, लाइफस्टाइल प्लस सर्जरी। एंड ये पर्सनलाइजेशन इज द सीक्रेट, मीन्स आपके लिए क्या बेटर रहेगा ये आपका फिजिशियन आपको अच्छे से बता सकता है। सो दोस्तों आप प्रैक्टिकल स्टेप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप असेसमेंट कर सकते हो, अपना बीएमआई कैलकुलेट करो। दोस्तों अपना बीएमआई कैलकुलेट करो और बताओ कमेंट में आप आपका बीएमआई अच्छा है, लेस देन 23, 23 टू 25 एंड मोर देन 25। मोर देन 25 है तो आपको एक्शंस जरूरी है और आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो। फर्स्ट गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 5 to 10% वेट लॉस रखो ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स, सो दैट छोटे छोटे स्टेप्स में आप विन करो एंड सस्टेन्ड वे में आप विन करो। आप ऐसा मत सोचो कि मैं 30 kg लूज करूंगा 3 महीनों में, ये अनरियलिस्टिक गोल है। इसके बाद आप कर सकते हो, अगर आप ओबीसी ओवरवेट हो तो आप अपने एक टीम बनाओ जहाँ पे आपके डॉक्टर्स, आपके डाइटिशियन, आपके फैमिली मेंबर्स रहे, जो लोग इंश्योर करेंगे कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। आप अपना अप्रोच चूज़ करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ़स्टाइल, डाइट एंड लाइफ़स्टाइल या फिर डाइट एंड एक्सरसाइज सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर आप इंक्रीज़ प्रोटीन ले सकते हो, इंक्रीज़ फाइबर ले सकते हो। आप अपना प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम कर सकते हो। अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो उसे छोड़ दो एंड आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करो। 6 वीक्स तक आप इसे फॉलो करो एंड देन यू ऐड वन मोर थिंग, जैसे कि आप ऐड मोर एक्सरसाइजेस एंड मेक अ ग्रुप वेयर यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। दोस्तों याद रखिए 5 to 10% ऑफ वेट लॉस एक बहुत बड़ा हेल्थ के लिए विन है। ये आपको मोटिवेट करेगा और इम्प्रोवाइज करने के लिए और अच्छा रहने के लिए। और दोस्तों अगर आप फिटनेस होते हो, आपका वेट लॉस होता है, तो सिर्फ आप अच्छे दिखते नहीं हो बल्कि आपकी हेल्थ एक्चुअली अच्छी बन जाती है। सो यू बिकम मोर हेल्दी। तो दोस्तों ओबेसिटी आपकी गलती नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल मेडिकल कंडीशन है। प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर हेल्प से आप इसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हो। आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइंस और ये सच में पॉसिबल है। दोस्तों दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन द सीरीज ऑफ ओबेसिटी। इसके आगे मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनकी आप केयर कर सकते हो। मेयर वाइटल्स पे हमारा यही कोशिश होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना। थैंक यू सो मच।